प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साफ कर दिया कि उनकी सरकार कृषि बिल वापस नहीं लेगी। हालांकि वो इस पर किसानों से बातचीत के लिए तैयार हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि खेती की जोत अब कम होती जा रही है। देश में ऐसे 12 करोड़ किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन बची है। इन्हीं छोटे किसानों पर हमारा ध्यान है, इनके बच्चों के रोजगार पर हमारा ध्यान है। सारी योजनाओं का फायदा बड़े किसानों को होता है और लाठियां छोटा किसान खाता है। देश में ऐसे किसानों की संख्या बढ़ रही है जिनके पास बहुत थोड़ी सी जमीन है। आज लघु और सीमांत किसानों की मिलाएं तो 86% किसान के पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है और ऐसे किसानों की संख्या 12 करोड़ है। क्या इन 12 करोड़ किसानों के प्रति हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है? क्या देश की कोई जिम्मेवारी नहीं है? क्या हमने कभी हमारी योजनाओं के केंद्र में इन 12 करोड़ किसानों को रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? ये सवाल का जवाब चौधरी चरण सिंह जी हमारे लिए छोड़ करके गए हैं। हमें जवाब को ढूंढना होगा। प्रधानमंत्री ने आंदोलनकारियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले श्रमजीवी और बुद्धिजीवी होते थे, अब आंदोलन जीवी नई जमात पैदा हो गई है। हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं। देश आंदोलन जीवी लोगों से बचे। ये सारे आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं। उन्होंने आंदोलनों में विदेशी प्रभाव पर भी बोलते हुए एक नए प्रकार के एफडीआई से सचेत रहने को कहा है। देश प्रगति कर रहा है, हम एफडीआई की बात कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन मैं देख रहा हूं इन दिनों एक नया एफडीआई मैदान में आया है। ये नए एफडीआई से देश को बचाना है। एफडीआई चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये जो नया एफडीआई नजर का आ रहा है, ये नए एफडीआई से जरूर बचना होगा और ये नया एफडीआई है फॉरेन डायरेक्ट डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बंटवारे और 1984 के दंगों से सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब को हुआ है। उनका इशारा किसान आंदोलन से जुड़ चुके खालिस्तानी समर्थकों की ओर था। अपने संबोधन में उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों और कोरोना के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ाई का भी हवाला दिया। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।